जी हाँ बहनों भाइयों, हर बार की तरह आज भी एक ऐसी शख्सियत को आपके करीब लाया हूँ जो शख्सियत पहचान की मोहताज नहीं है। ये अपने आप में ही एक पहचान है। ये है भिलाई शहर की दबंग, जिसे हम टाइगर भी कह सकते हैं। ये है प्रभा हुसैन और इनकी जो ओरिजिनल नाम है वो है प्रभा ठाकुर हुसैन। तो बाबा जी, सबसे पहले समय दर्शन में आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने अपना समय दिया और आज हमारे दर्शकगण को आपकी कुछ परिचय हम आपसे बातों कर दिलाएंगे। तो प्रभा हुसैन जी, आज आपकी उम्र क्या है? 57 साल की महिला है। जिस समय महिलाओं को दादी और नानी के नाम से बहुत प्यारा लगता है, लेकिन प्रभा जी, हमने सुना कि आपने आसमान से कूद गए थे। जी, स्काई डाइव किया मैंने। स्काई डाइव किया, कहाँ पर किया आपने? 2022 में दुबई में किया था। 13,000 फीट की हाइट से जंप किया। तो 13,000 फीट से आप जब जंप किया तो कुछ डर भय नहीं लगा? नहीं, शुरू में हाँ लगता है, फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर अभी मैं यूरोप गई थी, वहाँ भी की हूँ। अच्छा। 13,000 फीट की हाइट से जंप। हाँ। टैक्सल में की हूँ मैं जी। मेरे पूरे फैमिली किए, हस्बैंड भी किए, बेटा बेटी सब किए। अच्छा, सब आसमान से कूदे। और आपको ऊपर से कैसा लग रहा था, नीचे की धरती? अच्छा लग रहा था। हम तो खेल रहे थे फोटोग्राफर के साथ आसमान में खेल रहे थे। अच्छा, हमने ये भी सुना कि आप मैराथन दौड़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपकी लाइफ में सबसे हाईएस्ट मतलब कितना मैराथन, कितना किलोमीटर का था? 21 किलोमीटर हाफ मैराथन 85 में की थी मैं। 85 में तो इंटरनेशनल मैराथन की थी, उसमें 5th रैंक आया था और इंडिया में 2nd रैंक आया था। अच्छा। 85-86 की बात कर रही हूँ। तो ये स्पोर्ट्स की दुनिया में आपने कब से आया? स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से। तो शुरुआत में क्या करते थे आप? शुरू में खो खो। अच्छा। खेलते थे। हाँ। फिर वही पंजा कुश्ती की, उसमें इंडिया में फर्स्ट हूँ मैं। अच्छा। 1985 की बात है। अच्छा। और फिर पावर लिफ्टिंग में इंडिया में 6th हूँ। फिर एनसीसी ली थी मैं स्कूल में। तो एनसीसी में रिपब्लिक डे परेड होता है, दिल्ली जाते हैं जी। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। दिल्ली गई थी, स्कूल से गई थी, फिर कॉलेज से भी सिलेक्शन हुआ, दो बार हुआ। वेरी गुड। और वहाँ भी दौड़ में इंडिया में 2nd आई थी। और एक बार सिलेक्शन होना बहुत कठिन काम है। अच्छा। बहुत कठिन काम, बहुत टफ है। मेरा दो बार हुआ और वहाँ भी इंडिया में 2nd में। तो अभी तक हमारे इंडिया से कितनी आपका अवार्ड मिला है? 5-6 अवार्ड हो गया। 5-6 अवार्ड। और कितने बार आप फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं? 3 बार फॉरेन। 2 बार दुबई और अभी यूरोप ट्रिप की, उसमें 12-15 कंट्री और घूमे हैं। अच्छा, यूरोप ट्रिप पे 12-15 कंट्रीज और घूम लिए। मतलब लगभग 1/4 माना जाए तो आप घूम लिए फॉरेन में। तो आपको ये सांसारिक जीवन से, ये जो आप बाहर जाते हो, खेल कूद करते हो, एंजॉयमेंट करते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, जोश आता है, उमंग है। हाँ, मतलब हमारे कहने का मतलब आप भारत के एक नाज हो। सिर्फ भिलाई की ही नहीं, लेकिन भारत के एक स्तंभ हो आप। तो आपका आगे का एम्बिशन क्या है? आगे और करना है। नेक्स्ट ईयर एम्स्टर्डम में दौड़ होगा, उसके लिए हम अभी से रजिस्ट्रेशन करा दिए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये कहाँ पर होगा? एम्स्टर्डम में, वहीं पर से। अच्छा। तो 50वां है तो अच्छा और अच्छे से होगा। तो अभी जो आप इंटरनेशनल ट्रिप किए, वहाँ पर लगभग कितने की भीड़ थी? 48,000 लोग आए थे। 48,000? जी, 140 देश के आए थे। क्या बात है, क्या बात है। और वहाँ भी मैं इंडिया का फ्लैग लेके दौड़ रही थी, तो इंडिया बहुत वहाँ के लोग चीयर कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गर्व फील हो रहा था कि इंडिया बोल रहा है। और चेस्ट नंबर में तो प्रभा लिखा ही था। तो प्रभा बोलते ही हैं, सबका नाम लेते होंगे किसी का, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट में भी मेरा नाम लिए, इतने लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगा। 48,000 प्लस ऑडियंस भी है ना। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के इकलौता थे उस समय। यस जी। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक आप सब सुन रहे हैं, प्रभा हुसैन जी अपनी जवानी बोल रहे हैं और हमारे बैकग्राउंड में इनकी कुछ मोशन पिक्चर भी हम चला रहे हैं, जिसे आप देखेंगे और ये अनुभव करेंगे कि सिर्फ हमें ही गर्व नहीं है कि मैं भिलाई में रहता हूँ। प्रभा जैसे सुंदर महिला और कामयाबी महिला हमारे देश के लिए गौरव है। तो चलिए, प्रभा जी का एक नई चीज मैं आपको उजागर करना चाहूंगा कि प्रभा जी, ये सब तो आप कर ही रहे हैं, इसके बाद आप मॉडलिंग की दुनिया में भी बहुत कामयाबी हासिल की है। तो मॉडलिंग की दुनिया में आपको कौन सी किताब मिला? मैं दुबई गई थी 2023 में। वहाँ सुपर मॉडल में, इंटरनेशनल सुपर मॉडल में 2nd रनर अप रही मैं। अच्छा, उसके अलावा
और इंडिया का तो इंडिया में भी थी, इंडिया में भी बहुत सारा आपने किए। गोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो आपको ये देखिए, दो पड़ाव है आपकी जिंदगी में, तीन पड़ाव है, एक पारिवारिक सांसारिक, एक स्पोर्ट्स और एक मॉडलिंग। तो तीनों में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? स्पोर्ट्स। वाह, वेरी गुड। रनिंग। तो प्रभा जी, और कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकगण को आप बताना चाहेंगे? मेरे को छत्तीसगढ़, अपनी छत्तीसगढ़ी से बहुत लगाव है। छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए मैं हर समय कहीं भी इंटरनेशनल टूर करती हूँ तो छत्तीसगढ़ी साड़ी पहन के जरूर वॉक करती हूँ वहाँ पर, और झंडा लेके जरूर जाती हूँ। अरे ये तो हमने देखा भी है, सुना भी है कि कभी कभी आप मेन रोड में छत्तीसगढ़ी साड़ी पहन करके बुलेट भी चलाते रहती हैं, और काफी लोग तालियां भी बजाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो आप बुलेट भी कितना दिन से चला रहे हैं? वो तो शादी के पहले से ही चला। शादी के पहले से। और कभी कभी आपने जीप भी चला लेते हैं? यस, ओपन जीप। ओपन जीप। आप उसमें स्टैंड भी करते हैं, थोड़ा वो स्टैंड भी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि समय दर्शन में हम ऐसे शख्सियत को आपको मिला रहे हैं। तो प्रभा जी के बारे में आप सभी ने जाना, लेकिन अभी पिटारा बाकी है। अच्छा। एक और नई चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभा जी स्ट्रीट डॉग के बहुत प्रेमी है। जी, Am I right? जी जी। तो आज के समय में, वर्तमान में आपके पास कितने डॉग्स हैं? अभी तो कम हो गए हैं, 5 ही है घर में। स्ट्रीट में है 10 है। अच्छा। पहले बहुत थे। कितने थे लगभग? डेली तो 50-60 को खाना देती थी। अरे वाह, क्या 50-60 बात डॉग है। को खाना देती थी अच्छा। पहले। हाँ। अभी कम कर दी हूँ। अच्छा, क्यों? कम हो गए हैं। वो एज होती जा रही तो फिर डॉग डेथ हो जाता है। अच्छा, और फिर बहुत सारे बच्चे हो रहे तो फिर नसबंदी करा दी है, जी। तो स्ट्रीट वाले को प्रॉब्लम जाता है ना। अच्छा, सब जो भी जाता है तो अभी भी लगभग 10 कुत्ते हाँ, के जी, लिए जी। आपका जो है जी। भोजन आपके घर में बनता है, जी, हाँ। और आप डिफरेंट जगह में जा करके जी, देते उसे हैं। खिलाते हैं। जी, नंदी को भी खिलाते हैं, मंकी भी आएंगे तो उनको भी देते हैं। अच्छा, मंकी भी आते हैं? हाँ। अच्छा। तो हमने सुना कि आपके गार्डन में कुछ चिड़िया वगैरह भी आती रहती है, कुछ बिस्किट खाने के लिए। ये भी सही बात है, जी, जी। क्योंकि आपने कभी फोटो भी भेजे हमें जी। कि मंकी आया तो उसको बिस्किट खिला रहे, जी, जी, कुत्ता आया तो हाँ। कुत्ता जी, बिस्किट खिला रहे। मतलब आपकी जो पशु सेवा। हार्ट है, जी बिल्कुल ममतामयी। जी, हाँ? पशु सेवा। हाँ, पशु सेवा। क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जी। जो पशु सेवा करते हैं। जी। यहाँ तो इंसान की कदर नहीं होती, तो पशु सेवा करना तो बहुत दूर वो की बोल बात नहीं है। सकते सर, बोल नहीं हाँ, तो सकते। इसलिए उनकी सेवा करते हैं। और है ना? हाँ। तो आगे के लिए हमारे दर्शकगण को आप कुछ बताना चाहेंगे? जिंदगी में जो भी आप लोग का शौक है, हाँ। उसको जब मौका मिलता है तब पूरा करो। जिसको दौड़ना आता है दौड़े, जिसको डांस करना आता है डांस करे, जिसको जो करना आता है सब करे। अच्छा। लेकिन अपना जिंदगी शौक- का आनंद ले ले। लीजिए, हाँ। हाँ? जी। देखिए प्रभा जी, कितना सुंदर मैसेज आप सभी को दिया है कि छोटी सी जिंदगी है, जी। किसी को दुखी मत कीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। जी। जैसे प्रभा जी अपने जी। जीवन में जी। शहर के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, पशु सेवा के माध्यम से, जी। स्टंट के माध्यम से अपने जीवन को बिता रहे हैं और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको दीर्घायु बनाए धन्यवाद। और आप हजारों साल जिए और हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन के जिए, और भिलाई की शान बन के जिए, और हिंदुस्तान की शान बन के जिए। तो दोस्तों, अब ले रहा हूं आप सभी से इजाजत, और जाते जाते प्रभा जी को अशेष धन्यवाद देता हूं कि आज